बिहार की सरकार और बीजेपी के विधायक विकास के बड़े बड़े दावे करती है। इसीलिए पंजाब केसरी की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में जमीनी स्तर पर इन दावों की हकीकत का पता लगा रही है। इस बार पंजाब केसरी की पूर्णिया की टीम ने शहर में विकास के दावों की रिपोर्ट कार्ड की पोल खोल दी है। दरअसल सरकार की उपेक्षा की वजह से पूर्णिया के हनुमान बाग में सड़क तक नहीं बन पाया है। पूर्णिया नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से आहत होकर हनुमान बाग के लोगों ने नोटा का बटन दबाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से पूर्णिया में जमकर बारिश हुई थी। बारिश की वजह से शहर के हर हिस्से में जल जमाव की हालत हो गई थी। कई कॉलोनी में तो पानी उतर चुका है, लेकिन हनुमान बाग के निवासी जल जमाव और सड़क नहीं होने की वजह से फसीहत झेल रहे हैं। हनुमान बाग के निवासियों ने मदद के लिए पूर्णिया नगर निगम और विधायक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। आखिर में थक हार कर तमाम निवासियों ने आपस में ही चंदा कर जल निकासी और सड़क के निर्माण का बीड़ा उठाया है। अब तो मोहल्ले वालों ने खुद ही सड़क बनाने का फैसला लिया है। विधायक जी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। 5 दिन से हम लोग फोन कर रहे हैं, उनका आदमी अभी तक आ ही रहा है, नहीं है। एक ही प्रतिनिधि, हम लोग जब मेयर के यहाँ फोन किए तो मेयर के यहाँ से रिस्पॉन्स लिया गया। वो बोले कि मैं फंड भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी तो मिला नहीं है। हाँ, अभी तो मिला नहीं है, लेकिन वो बोल रहे कि मैं भेज रहा हूँ। बाकी विधायक जी, सांसद जी सबका तो वार्ड कमिश्नर सब भेज रहा हूँ 10 बार हम लोग रिंग किए हैं। विधायक जी को 25 मरतबा फोन किए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, तो आपकी बात को तो वो लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहा है, वो लोग आपके पास आएंगे। तो अब आएंगे तभी हम लोग भी जब पूछेंगे उनसे। वहीं नगर निगम प्रशासन और बीजेपी विधायक विजय खेमका के खिलाफ हनुमान नगर के लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। एक शख्स ने कहा कि महीनों से सड़क पर पानी भरा है, इससे लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। उन्होंने बताया कि खराब सड़क की वजह से कई लोग टाइम पर ऑफिस नहीं जा पाए, इससे उनकी नौकरी भी छूट गई। बेकदरी से निराश लोगों ने कहा कि ऐसे लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं जहां लोगों की समस्या की कोई सुनवाई ही नहीं हो। शुरुआती दौर 2014 में भी बहुत ज्यादा गड्ढा था। हम लोग सारा मोहल्ला वाले मिल करके इसको मिट्टी भरवाए। इसके चलते हम लोगों को मार भी खाना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारे ड्राइवर सबको मारा भी। फिर उसके बाद हम लोग लगातार MP साहब के यहाँ, MLA साहब के यहाँ, नगर निगम में सब जगह जाते रहे। नगर निगम टैक्स तो देते हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारी माताएं और बहनें ये 2 महीनों से हमारे मोहल्ला से निकली है, ये इतना दयनीय स्थिति था कि कितना बार ऐसा हुआ जब मेरी माताएं और बहनें गुजर रही थी तो मैं बाइक रोक करके सर को नीचा करना पड़ता था। इस तरह से उनका देख करके शर्म होता था अपने आप को। तो जनप्रतिनिधि से यही कहना है कि भाई आप किसके लिए यहाँ आए हैं? आप जरा सोचिए कि क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आज ये MP साहब के आवास के कितने निकट, लाइन बाजार के कितने निकट, SP कोठी के कितने निकट होने के बावजूद हम लोग इतने दयनीय स्थिति में हैं। कितने लोगों का काम धंधा छूट गया। बाइक जो हम लोग निकालते थे, सलेंसर तक पानी चला जाता था। जब बाइक निकाल ही नहीं पाएंगे तो बताइए कोई काम पे कैसे जाएंगे? कैसे हमारी बहनें जो है अपने ड्यूटी पे जाएंगी? किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ कहा जाता लोकतंत्र। अरे भाई, कैसा लोकतंत्र? बीजेपी विधायक विजय खेमका को लेकर भी हनुमान बाग के लोगों में निराशा भी देखी जा रही है। आपको जरा भी शर्म नहीं है इस बात का कि क्या इस मोहल्ले के मेरे बगल के लोग इतने कष्ट में हैं? आप यदि सिर्फ रोड बना देते। हम लोग 3-4 दिन से MLA साहब को फोन कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड कमिश्नर को फोन किए हैं, मेयर साहब को फोन किए हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है आकर के हम लोगों को सहयोग करे? ठीक है, हम मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है। आज हम लोग सारे लोगों से गरीब लोग जो ठेला चलाते हैं उससे भी 200 रुपए लेकर के हम लोग रोड बना रहे हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता यहाँ आके कुछ से कुछ सहयोग करे? और हम लोग पूर्णिया के हनुमान बाग के विकास के दावे बिल्कुल झूठे और खोखले निकले हैं। इस लिहाज से यहाँ की बीजेपी विधायक विजय खेमका का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल ही घटिया निकला है। इसका खामियाजा इस बार बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।